साथ किस तरह से नीट की तैयारी करें। 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। अक्टूबर से दिसंबर का जो 2 महीना होता है बहुत बड़ा गैप मिल जाता है। अक्टूबर से पहले क्या करना है बेटा, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच, बेहतर होगा कैसे आपको सक्सेस मिले। 12th के साथ किस तरह से नीट की तैयारी करें, कैसे आपको सक्सेस मिले, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है क्योंकि इसमें बोर्ड का पेपर होता है और ये जो 12th की मार्कशीट है, बोर्ड का जो रिजल्ट है आपके साथ हमेशा रहता है। तो करना क्या चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच। तो मेरे हिसाब से बेटा सबसे पहली जो आपको 12th की प्रिपरेशन करनी चाहिए, नॉर्मली आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, 12th का सिलेबस आपको अक्टूबर तक ख़त्म कर लेना चाहिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए। 11th का सिलेबस अगर आप 12th के साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलें तो बेहतर होगा। और फिर अक्टूबर से दिसंबर का जो 2 महीना होता है, चूंकि 12th का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, अब 11th पे थोड़ा फोकस करिए और 12th का रिवीजन करिए। जैसा मैंने पहले बताया, अक्टूबर से पहले क्या करना है बेटा, 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है, 11th के सिलेबस का रिवीजन करना है। नवंबर दिसंबर इन 2 महीनों में 11th अच्छे से पढ़नी है और 12th का सिलेबस जो है वो रिवाइज करना आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी बन सकती है। फिर जनवरी फरवरी मार्च का महीना आता है जिसमें आप प्रैक्टिकल्स होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इसमें आप बिजी हो जाते हो। जाहिर है इसमें आप 12th का ही सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कुछ समय मिलता है तो इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक जो 12th में काम आने वाले हैं उनके 11th के चैप्टर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं या सीधा फोकस करिए अपने बोर्ड पर, कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, नॉर्मली अगर हम सीबीएसई को लेकर चलें तो मिड ऑफ मार्च के आसपास 15 या 20 मार्च के आसपास आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। और कई बार लास्ट पेपर जो कि इंग्लिश का होता है या बायोलॉजी का होता है उसमें बहुत बड़ा गैप मिल जाता है 10 दिन या 15 दिन का। तो वहाँ आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई करनी है और जैसे ही पेपर ख़त्म होता है तुरंत फिर से 15 दिन का एक्सेसिव जो रिवीजन है 11th का करिए क्योंकि वो छूट चुका है। साथ में 12th को रिवाइज करना है एंड अप्रैल 11th एंड 12th दोनों को एक साथ लेकर चलना है। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप मई के फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को जो पेपर हो नीट का तो उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात। अब कैसे करना है, तो आप जानते हैं नियरली 11th और 12th का वेटेज लगभग हम जब बात करें तो 50% रहता है। ऑल्दो कभी 45, 55, 48, 52 इस तरह का हो जाता है, बट अप्रॉक्सीमेट अगर हम 50-50 मानकर चलें तो 11th क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो जो बच्चे अभी 11th में हैं वो अपनी इस 11th क्लास को बहुत अच्छे से यहीं ख़त्म करके जाएं ताकि 12th में 11th का रिवीजन करते रहें और 12th को अच्छे से पढ़ते रहें। क्या स्ट्रेटजी बनानी है बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो एज यू नो बायोलॉजी लर्निंग टॉपिक है। एक बार समझ में आ गया, याद हो गया तो बार बार आपको उसे मेमोरी में रखना है वरना भूल जाएगा। बायोलॉजी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, 345, 340 से ऊपर या इसके बराबर नंबर लाना बायोलॉजी में आसान है, लेकिन तब आसान है जब आप रेगुलर बायोलॉजी 1.5 आवर रिवाइज करते हो तभी ये नंबर आएंगे। वरना कई ऐसे बच्चे जो बोलते हैं मुझे बायोलॉजी अच्छे से आती है 280, 290 पर आकर रुक जाते हैं। दूसरी बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अप्रोच हमेशा आप जानते ही हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मांगती है थ्योरी के साथ साथ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन जस्ट लाइक बायोलॉजी है, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बार बार रिवाइज करना होता है आपको। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जाते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर भी मिल सकते हैं और तकलीफ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी अगर रिवाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म को, नॉमेनक्लेचर को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सब भूल जाएंगे बेटा। तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको केमिस्ट्री में कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस बनाकर रखनी होगी तभी सिलेक्शन होगा। फिजिक्स हमेशा के लिए आप जानते ही हैं बायो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो फिजिक्स में होती है। और अब तो फिजिक्स का जो पेपर है वो बिल्कुल लगभग जेईई मेन स्टैंडर्ड का आने लगा है। तो क्या करें बच्चे, आपको फोकस्ड होना होगा। लास्ट जो प्रीवियस ईयर है 4-5 ईयर्स के पेपर्स आपको देखने होंगे और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। 12th का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली 11th से इजी होता है। मैकेनिक्स आप सबको परेशान करती है, लेकिन 12th की जो फिजिक्स है वो अगर हम कंपेयर करें 11th की फिजिक्स से तो आसान होती है। नियरली 50% का वेटेज यहाँ भी आता है 12th की फिजिक्स का। तो 12th को बहुत अच्छे से तैयार करें। और एक बात, जो बच्चे 12th का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से 12th का बोर्ड का जो पेपर है वो भी फिजिक्स का बहुत टफ आ रहा है। तो अब अगर आप 12th की फिजिक्स को बहुत अच्छे से करते
करते हैं तो वो आपको नीट में भी काम आएगा और 12th के बोर्ड में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्लस यहाँ भी बेटा हर जगह वही एक स्ट्रेटजी आती है, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको लगातार फिजिक्स में 11th क्लास के रिवाइज करते रहने चाहिए और 12th को पूरी फोकस के साथ आप पढ़ें। तो सर क्या करें अगर हम 12th के स्टूडेंट हैं? मैं फिर से कहूँगा 12th को पूरी तन्मयता से पढ़ें क्योंकि बोर्ड के मार्क्स भी आपको लाने हैं और नियरली 50% मार्क्स आपको नीट में भी 12th के सिलेबस से मिलते हैं। 11th का सिलेबस रिवाइज करिए और 12th में आगे बढ़ जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट।